हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और मैं ये झाड़ू का जो जीरा होता है ना वो हटा रही हूँ। तो जो पुरानी झाड़ू थी वो मेरी ख़राब हो गई है इसी वजह से, और ये दिवाली पे ला के रखी थी तो इसी को ही आज मैंने निकाल लिया है और ले लिया मैंने पुरानी कंघी। तो इस तरह से इसमें कंघी कर दूँगी ना तो ये जो जीरा लगा होता है ना ये सारा हट जाता है और आराम से झाड़ू लगती रहती है। नहीं तो फिर काफ़ी दिन तक तो ये जीरा झड़ता रहता है तो और ज़्यादा गंदगी होती रहती है। पोछा भी लगा दो ना तब भी, तो इस तरह से निकाल दो ना तो सारा जो ये जीरा होता है वो जीरा की तरह है, ये सब निकल जाता है तो आसानी हो जाती है झाड़ू लगाने में। तो इधर मैं झाड़ू वगैरह करके आ गई हूँ और नहा भी ली, पूजा भी कर ली है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 10 अप्रैल और दिन सोमवार। तो आज बच्चे घर में ही हैं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने भेजा नहीं। दोनों की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं भेजा। और चलती हूँ रसोई में। अभी तक तो दीक्षा के पापा की तबीयत ख़राब थी, अब बच्चों की हो गई है। तो मौसम ही ऐसा चल रहा है, पता नहीं। चलिए रसोई में चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं। सुबह के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और झाड़ू पोछा, बच्चों को नहलाना, पूजा भी कर लिए। चलती हूँ रसोई में। तो इधर आलू का भर्त बना के रखा है और सब मिर्च मसाला मिला रखे। आलू मैंने सुबह ही उबाल लिए थे कि दीक्षा को भेजने की तैयारी कर दी थी, पर दीक्षा कह रही है मम्मा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो इस वजह से। और उसके बाद मैंने मना कर दिया, मैं मत जाओ, तो तभी से रखें। और फिर मैंने और एक पराठा भी बना दिया था। कह रही मम्मा मैं नहीं जाऊंगी फिर। और सुबह सुबह नाश्ता भी दे दिया था और नाश्ता भी कर लिया था उन्होंने और नहा भी ली थी। बस यूनिफॉर्म पहनने जा रही थी और मैंने पराठा भी बना दिया था। तो फिर तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गई। और कह रही है मम्मा बुखार जैसा लग रहा है और उल्टी जैसा लग रहा है, इसलिए फिर मैंने भेजा नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मत जाओ। तो बाद में ये पराठे मैंने दीक्षा के पापा के लिए बना रही हूँ, नाश्ता भी उन्होंने भी नहीं किया है तो नाश्ता दे दूँगी और बच्चों के लिए खिचड़ी बना दूँगी। तो इधर बच्चे मानते कहाँ हैं, तो कह रही मम्मा एक पराठा दे दो। तो एक पराठा दिया, वो भी नहीं खाया था, दही के साथ दे दिया था तो थोड़ा सा ही खाया था। और बाद में मैंने खिचड़ी बनाई थी। आलू भी मैंने थोड़े से ही उबाले थे, सुबह उठी थी तभी उबलने के लिए रख दिए थे तो उबल गए थे, तो तभी से ही रखे हुए थे उबले, भर्त बना के रख दिया था। तो अब बना ले रही हूँ पराठे। और देखो सौम्या भी खड़ी हुई हैं रसोई में और इनके लिए अलग से आलू निकाले थे, इसमें प्याज और हरी मिर्च नहीं डाली है और हरा धनिया था नहीं, तो प्लेट में जो रखे है उसमें प्याज और हरी मिर्च डाल रखी है। तो सौम्या नहीं खाती हैं इसलिए इनके लिए पहले ही निकाल दिया था नमक मिर्च मिला के, और हरी मिर्च और प्याज इसमें नहीं है। तो इधर सौम्या के लिए भी पराठा पहले सेंक दे रही हूँ और इन्होंने सॉस के साथ खाया था, दही नहीं खाती है ये, तो मीठा दही ऐसे ही दे दो ना तो खा लेंगी और पराठे के साथ इनको दही नहीं अच्छा लगता, तो ये तो सॉस से खा लेती हैं। तो इधर पहले इनके लिए ही बना देती हूँ तो खा लेंगी। इधर बना लेती हूँ मैं गर्मा गर्म पराठे और दीक्षा के पापा को दे देती हूँ और सौम्या को भी दे रही हूँ। और उनको खाना है मीठा दही, दीक्षा के पापा को, तो उनको दही दे दूँगी, दही से खा लेंगे। और मैंने मंगाई है अपने लिए छाछ, जो आती है वो जीरा तो तड़का लगी हुई छाछ आती है, जीरा काला नमक वगैरह डाला होता है, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो मैं तो वो ज़्यादातर वो ही मंगा लेती हूँ। तो इधर पराठे भी बनने जा रहे हैं तो दे देती हूँ नाश्ता। तो आलू के पराठे तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, पराठा कोई सा भी हो तो गरम गरम ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आज मैं चाय तो नहीं बनाऊंगी, लस्सी मंगाई है तो उससे ही खा लूँगी और बच्चों को दही दे दिया है। इधर सेंक लिए हैं गर्मा गर्म पराठे और देती भी जा रही हूँ, तो ये खा लेंगे सब, ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही बनाए थे, बस थोड़े से ही आलू उबाले थे सुबह,
तो नाश्ता हो जाएगा, बाद में खिचड़ी बनानी ही है तो बना लूँगी। तो इधर तो सबको नाश्ता दे दिया है। उसके बाद मैं अपने लिए भी लेके आ गई हूँ आलू का पराठा और लस्सी। जाने दे, क्यों? छोड़ दो ना, क्यों? छोड़ दो। पहले इसका मतलब बताओ, क्यों छोड़? तो क्यों लेके घूम रही है, उसको जाने देना, जाने दे। क्यों? वो क्या ले रही है, वो घूम तो ही रही है। चींटी को बंद कर रखा था। चलो कहाँ चलो? यहाँ पे बंद रहने दो, कोई बात नहीं, हट जाओ। यही वो तुम्हारा कुछ नहीं ले रही है। काली वाली चींटी तो काटती भी नहीं है। लाल वाली काटती है, उसको क्या करूँगी? अब वो काट लेगी तो कोई ये नहीं देखो। काटेगी। ये देखो मम्मा, इधर आओ। अभी लाल वाली नहीं है, काली वाली हो रही है। क्या? एक लाल वाले देखिए, ये देखो। क्या हो गया? अब आपको ये लगता है कि हम लोग फूल तोड़ते हैं, ये खुद टूटते हैं। खुद टूट गया है, कोई बात नहीं। सदाबहार में से फूल गिर गया है, अंगूठी बन गई। ये देखो, आप अपना काम करने लग गई हैं और चींटियों के साथ ये बहुत खेलती हैं। चींटियों को बंद करती हैं, मारती तो नहीं है पर उनके साथ खेलती है, ऐसे बंद कर लेती है और फिर थोड़ी देर में छोड़ देगी। यही चलती हैं इनकी हरकतें। तो अभी आ गया था काम, आज स्कूल तो गई नहीं है तो फ़ोन पे ही आ जाता है ग्रुप में। तो इधर इनका काम भी कराने लग गई हूँ मैं। तो इसी वाले फ़ोन में ही आता है, मेरे वाले में ही, और तो इनका काम भी करा दे रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ तो मैंने शूट नहीं किया था कि इसी में काम आता है तो इसी में ही देखती हैं, तो थोड़ी सी क्लिप बनाई थी। तो अभी खेल के आ गई थी अंदर, तो इनका काम भी ख़त्म करा दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अबे मेरे को पता है भैया, वो बोल तो गाइस अभी हो रहा है शाम का टाइम, 6 बज रहे हैं शाम के। तो दिन में इतना काम हो गया था ना, तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और ब्लॉग बनाया क्यों नहीं कि सौम्या का काम ना इसी वाले फ़ोन में आता है, तो इसलिए आज वो स्कूल गई नहीं थी तो काम करवाने लग गई थी। उनको फ़ोन दे दिया था और मैं अपना काम ख़त्म कर रही थी। तो बाहर वाले रूम की बेडशीट चेंज करी थी, तो कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे, वो धुले। बच्चों के जो बुक्स रहती हैं वो रैक साफ़ किया था, मतलब जो पुरानी बुक्स थी वो निकाल दी हैं और नई वाली रखनी है। तो सौम्या काम कर रही थी, इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया। और फिर दीक्षा सौम्या की जो गर्मियों वाली यूनिफॉर्म है वो निकाली, तो अभी प्रेस करनी है, अभी रख दिए हैं। और जो दिन में कपड़े धुले थे तो धूप बहुत तेज़ थी तो वो रखे हुए अभी अभी उठा के लाई हूँ, सूख गए हैं। 2 बजे के करीब धोए थे पर धूप बहुत तेज़ थी तो सूख गए हैं। तो इस टाइम में बच्चे हैं छत पे और मेरी दीक्षा की सुबह सुबह मुझे तबीयत बहुत
ख़राब लग रही थी, पर दवाई दे दी है तो आराम हो गया है। तो सौम्या भी ऐसी ढीली सी हो रही थी, तो वो भी ठीक है। और कोई ना कोई आफत लगी ही रहती है। अभी 8 दिन हो गए थे दीक्षा के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, और अब बच्चों की हो रही थी, तो बड़ा दिमाग ना टेंशन में था, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी बच्चों की। तो अभी ठीक है। तो अभी तो छत पे खेल रही हैं, कह रही मम्मा अब ठीक लग रहा है। तो दवाई दे दी थी दिन में, तो अब ठीक है। और इसलिए मैंने स्कूल नहीं भेजा था। मैं स्कूल में दिक्कत होगी तो फिर मुझे लेने जाना पड़ेगा, इस वजह से तो जल्दी ही लेने जाना पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने भेजा नहीं था। फिर सौम्या को भी नहीं भेजा। तो कल जाएंगी। तो यूनिफॉर्म गर्मियों वाली वो भी निकाल के रख दी है। तो और मेरे वीडियो देखते हो आप लोग, लाइक शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज़ कर दिया करिए, मुझे भी सपोर्ट करिए। और मैं भी अपने बच्चों के लिए ही यूट्यूब पे आई हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। कहें दोनों मिलके ही घर चलाएंगे ना, तो और अच्छे से चलेगा। इसलिए ही मैंने ये सोचा था कि चलो यूट्यूब पे चलते हैं। तो कोई नहीं। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।